आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं मनीष कुमार सिंह। अभी आप सभी के बीच ये जो महिला खिलाड़ी दिख रहा है, ये पूर्वी चंपारण टीम है और ये बॉल बैडमिंटन का 30वां राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो राधा कृष्ण मंदिर बाढ़ पटना में आयोजित हुआ था, उसमें पूर्वी चंपारण का टीम ब्राउन मेडलिस्ट आया था, यानी कि पूरे बिहार में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो क्या इनके पास किस प्रकार के कंपटीशन, किस किस जिला का टीम इनके साथ सामना करना पड़ा और उसमें इनका क्या अपना योगदान रहा, इन खिलाड़ियों से जानते हैं। इन खिलाड़ी के बीच में उनके टीम मैनेजर, कैप्टन और खिलाड़ी भी हैं। तो हम अभी फ़िलहाल चलते हैं खिलाड़ियों के बीच। जो टीम के कैप्टन हैं उनसे मैं दरअसल बात कर लूँ कि वाकई उनके सामने जो प्रतिद्वंदी जो खिलाड़ी आया, टीम आया, आखिर उनके सामने किस प्रकार की सामना करना पड़ा। इधर मेरा नाम शबनम खातून, फ्रॉम इंग्लिश पहाड़पुर। अच्छा, आप किस जिला के साथ आपका सेमीफाइनल हुआ था? सिवान। सिवान। कितने पॉइंट से आपने लीड बनाया? पॉइंट लगभग 22-23। चलिए, तो इनका काफ़ी अच्छा रहा। अभी मैं बॉल बैडमिंटन के टेक्निकल ऑफिसर और जिला के सेक्रेटरी हमारे बीच, चंपारण का अगर खेल जगत में अगर हम किसी का नाम जानते हैं तो दीपक कश्यप का नाम आता है। वो हमारे बीच हैं। उनके ही मार्गदर्शन में ये महिला खिलाड़ी तैयार हुई थी और ये बिहार को में जा कर के पूर्वी चंपारण 30वां स्थान प्राप्त किया है। हमारे बीच में एक समाज सेवी जो कि जिला में एक अहम भूमिका अपने आप को में साबित करते हैं कि आज तक खेल दिवस ऐसे शुभ अवसर पर खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया गया था जिला अधिकारियों के द्वारा। और हमारे बीच ये समाज सेवी हैं विनय सिंह जी, और ये हमारे बीच ये इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए अपने यहाँ बुलाए हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सर को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि सर के अंदर तो एक जिज्ञासा तो आया कि सब लोग सबका सम्मान करता है, हम खिलाड़ियों का सम्मान करें, ताकि खिलाड़ियों का सम्मान करने से हमारे पूरे चंपारण का सम्मान होगा। तो मैं सबसे पहले समाज सेवी विनय सिंह जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि हमारे इन बच्चों के लिए 2 शब्द बताएं। सबसे पहले जो बच्चे भाग लिए हैं खेल में और जीत के आए हैं, इनको हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं और साथ साथ गौरव भी प्राप्त हो रहा है कि बिहार में जो खेल हुआ है पूर्वी चंपारण 3रे स्थान पे रहा है। और ये जब बच्चे खेलते हैं तो कोई राजनीति इसमें है नहीं। मेरा अपना जीवन जो भी है इनके कल्याण में मैं देता रहूँगा। और दीपक जी बहुत से कारणों से पीछे रह जाते हैं, लेकिन खेल ऐसा इन्होंने चुना है कि इसके बिना ये रह नहीं पाते हैं। सिद्धार्थ जी हैं, हमारे राकेश जी हैं, और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सब चल रहा है। अब आशीष बच्चन में कहेंगे कि हमेशा बच्चों जहाँ भी ज़रूरत हो याद करते रहिए और बिहार का नाम रोशन करते रहिए। आइए, इसी बीच में मैं आप सभी को पूर्वी चंपारण जिला के जो कि स्पोर्ट्स में भीष्म पितामह माने जाते हैं खिलाड़ियों को चयन करने में, तो वैसे मैं दीपक कश्यप जी हमारे बीच हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये अपने आशीर्वचन बच्चों के साथ क्या साझा कर रहे हैं, बच्चों का क्या उपदेश दे रहे हैं आगे के मेडल जीतने के लिए। तो दीपक जी, आप अपना परिचय देते हुए बच्चों को क्या आशीर्वचन देंगे। दीपक कश्यप, सचिव पूर्वी चंपारण जिला बॉल बैडमिंटन संघ, टेक्निकल कमेटी चेयरमैन बिहार बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन। सबसे पहले बहुत ही खुशी हो रही है, गर्व की बात है कि पूर्वी चंपारण की बच्चियां विपरीत परिस्थिति में, चूँकि वहाँ बरसात का जो मौसम था बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति था, लगातार 3 दिन बारिश हुई और बारिश में भीग करके बच्चे, चूँकि बच्चे सूखे हुए ग्राउंड पर अभ्यास किए थे, न कि बारिश में, तो काफ़ी विपरीत परिस्थिति थी। विपरीत परिस्थिति में भी सामना
पहला तो आसान मुकाबला था, लेकिन दूसरा मुकाबला जो लगातार 10 वर्षों से करीब चैंपियन हो रही थी वैशाली टीम, उस टीम से पड़ा और क्वार्टर फाइनल में वैशाली को पराजित करके कड़े संघर्ष में पराजित करके सेमीफाइनल में जगह बनाया। सेमीफाइनल में बनाते के साथ मेडल पक्का हुआ और सिवान जो इस बार चैंपियन बनी है, सिवान से काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ। लेकिन हमें यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिन में निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण की बच्चे चैंपियन बन करके इस जिला को गौरवान्वित करेंगे। और बॉल बैडमिंटन में तो पूर्वी चंपारण जिला का काफ़ी नाम ख्याति है, क्योंकि बॉल बैडमिंटन से हमने जिला को 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, संगीता कुमारी जो कि भारतीय टीम के कैप्टन भी रह चुकी हैं, वहीं पर तुलसी कुमारी भी भारत का प्रतिनिधित्व की है। लेकिन कोरोना काल के बाद पहली बार पूर्वी चंपारण जिला को मेडल मिला है, तो निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण की बच्चियां ने काफ़ी मेहनत की। बच्चे पिछड़ गए, लेकिन बच्चियां ने काफ़ी मेहनत करके जिला को पदक दिलाया। और बॉल बैडमिंटन को आगे बढ़ाने में सारा श्रेय जाता है बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के चीफ इन पैट्रोन, मुख्य संरक्षक हमारे गार्जियन विनय भैया का, छोटे भाई साइकिल एसोसिएशन के जो समय समय पर सिद्धार्थ जी हमें मदद करते रहते हैं, हमारे शिष्य राकेश, ये सब लोगों का, मनीष जी, सब लोगों का ये महत्वपूर्ण। और जनवरी माह में पूर्वी चंपारण की धरती पर करीब 6 साल बाद फिर से नेशनल चैंपियनशिप का आगाज़ होना है। निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं रहूं या न रहूं, मेरी आवाज़ अब इन बच्चों के दिल में रहनी चाहिए और चंपारण से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बननी चाहिए। चंपारण में प्रतिभा की कमी नहीं है। आगे आने वाले दिन में आज आप जिला को मेडल दिए हैं, कल राज्य को देंगे, देश को देंगे और इस तरह से अपनी पहचान बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर से एक बार अयोध्या टाइम्स के मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम खेल खिलाड़ियों के बीच आप आकर के हमें कृतार्थ किया। धन्यवाद। तो आप अभी सुने, अभी हमारे बीच दीपक कश्यप जी थे और अपनी इन सभी खिलाड़ियों का जीतने का श्रेय विनय भैया को दे रहे हैं, क्योंकि इनका अगर मार्गदर्शन नहीं मिलता तो शायद चंपारण आज विजेता के रूप में नहीं होता। तो कहीं ना कहीं विनय भैया का श्रेय है इन महिला खिलाड़ियों के ऊपर, उनका आशीर्वाद है, उनके सर पे हाथ है सभी खिलाड़ियों का। इसी बीच में अभी अगली कड़ी में फिर से नए शब्दों के साथ हम दीपक जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि कुछ और भी इनके मुखर ओके कीजिए। तो आप अभी देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। हमारे बीच टीवीएस कंपनी के पूर्वी चंपारण में जो टीवीएस कंपनी है रघुनाथपुर में, उस कंपनी के मालिक विनय भैया हमारे साथ हैं और इनका आज एक उपहार इन खिलाड़ियों के बीच ये देना चाहते हैं कि जो भी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय में जो खिलाड़ी पूर्वी चंपारण से किसी भी खेल में जाके पार्टिसिपेट किए हैं, मेडल लाए हैं, तो वो खिलाड़ी हमारे पास आएंगे, उनको हम विशेष उपहार देंगे टीवीएस कंपनी से। तो क्या उपहार है, मैं सर से ही इस विषय में जानना चाहूँगा। सबसे पहले बॉल बैडमिंटन संघ के जितने खिलाड़ी हैं, इनके जीत पर एक उपहार है कि जब भी इनको गाड़ी खरीदना पड़े तो 5-6 हज़ार का इसमें छूट देंगे। और पूर्वी चंपारण के जितने महिला खिलाड़ी हैं उनको भी ये उपहार मिलेगा। और शुभकामना है कि सभी लोग अच्छा खेलें और मंजिल पाए। सर, ये सिर्फ बॉल बैडमिंटन के खिलाड़ियों के लिए होगा या फिर पूर्वी चंपारण में जितने खेल संघ के खिलाड़ी जो महिला है वो राज्य स्तर पे जो जिला से जाके राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लाए या पार्टिसिपेट किया, उन सभी के लिए है? पूर्वी चंपारण के सभी खिलाड़ी जो सभी संघ से आते हैं, बॉल बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, सभी को ये प्राप्त होगा। चलिए, तो ये बहुत खुशी की बात है। इस अवसर पे अभी सर के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी खिलाड़ी, चाहे वो किसी भी संघ से क्यों ना हो, पूर्वी चंपारण के खिलाड़ी होना चाहिए। उनके लिए इनके पास अगर बाइक या स्कूटी लेना हो तो वो आएंगे, इनके पास 5,000 की छूट दिया जाएगा खिलाड़ियों के लिए सिर्फ। तो आगे के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मेरा नाम शबनम खातून फ्रॉम इंग्लिश पहाड़पुर। अच्छा, आप किस जिला के साथ आपका सेमीफाइनल हुआ था? सिवान। सिवान। कितने पॉइंट से आपने लीड बनाया? पॉइंट लगभग 22-23। चलिए, तो इनका काफ़ी अच्छा रहा। अभी मैं बॉल बैडमिंटन के टेक्निकल ऑफिसर और ज़िला के सेक्रेटरी हमारे बीच चंपारण का, अगर खेल जगत में अगर हम किसी का नाम जानते हैं तो दीपक कश्यप का नाम आता है। वो हमारे बीच हैं। उनके ही मार्गदर्शन में ये महिला खिलाड़ी तैयार हुई थी और ये बिहार को में जा कर के पूर्वी चंपारण तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे बीच में एक समाज सेवी जो कि जिला में एक अहम भूमिका अपने आप को में साबित करते हैं कि आज तक खेल दिवस ऐसे शुभ अवसर पर खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया गया था जिला अधिकारियों के द्वारा। और हमारे बीच ये समाज सेवी हैं विनय सिंह जी, और ये हमारे बीच ये इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए अपने यहाँ बुलाए हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सर को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि सर के अंदर तो एक जिज्ञासा तो आया कि सब लोग सबका सम्मान करता है, हम खिलाड़ियों का सम्मान करें, ताकि खिलाड़ियों का सम्मान करने से हमारे पूरे चंपारण का सम्मान होगा। तो मैं सबसे पहले समाज सेवी विनय सिंह जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि हमारे इन बच्चों के लिए 2 शब्द बताएं। सबसे पहले जो बच्चे भाग लिए हैं खेल में और जीत के आए हैं, इनको हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं, और साथ साथ गौरव भी प्राप्त हो रहा है कि बिहार में जो खेल हुआ है पूर्वी चंपारण तीसरे स्थान पे रहा है। और ये जब बच्चे खेलते हैं तो कोई राजनीति इसमें है नहीं। मेरा अपना जीवन जो भी है इनके कल्याण में मैं देता रहूँगा। और दीपक जी बहुत से कारणों से पीछे रह जाते हैं, लेकिन खेल ऐसा इन्होंने चुना है कि इसके बिना ये रह नहीं पाते हैं। सिद्धार्थ जी हैं, हमारे राकेश जी हैं, और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सब चल रहा है। अब आशीष बच्चन में कहेंगे कि हमेशा बच्चों जहाँ भी ज़रूरत हो याद करते रहिए और बिहार का नाम रोशन करते रहिए। आइए, इसी बीच में मैं आप सभी को पूर्वी चंपारण जिला के जो कि स्पोर्ट्स में भीष्म पितामह माने जाते हैं खिलाड़ियों को चयन करने में, तो वैसे मैं दीपक कश्यप जी हमारे बीच हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये अपने आशीर्वचन बच्चों के साथ क्या साझा कर रहे हैं, बच्चों का क्या उपदेश दे रहे हैं आगे के मेडल जीतने के लिए। तो दीपक जी, आप अपना परिचय देते हुए बच्चों को क्या आशीर्वचन देंगे? दीपक कश्यप, सचिव पूर्वी चंपारण जिला बॉल बैडमिंटन संघ, टेक्निकल कमेटी चेयरमैन बिहार बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन। सबसे पहले बहुत ही खुशी हो रही है, गर्व की बात है कि पूर्वी चंपारण की बच्चियां विपरीत परिस्थिति में, चूँकि वहाँ बरसात का जो मौसम था बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति था, लगातार 3 दिन बारिश हुई और बारिश में भीग करके बच्चे, चूँकि बच्चे सूखे हुए ग्राउंड पर अभ्यास किए थे, न कि बारिश में, तो काफ़ी विपरीत परिस्थिति थी। विपरीत परिस्थिति में भी सामना, पहला तो आसान मुकाबला था, लेकिन दूसरा मुकाबला जो लगातार 10 वर्षों से करीब चैंपियन हो रही थी वैशाली टीम, उस टीम से पड़ा और क्वार्टर फाइनल में वैशाली को पराजित करके कड़े संघर्ष में पराजित करके सेमीफाइनल में जगह बनाया। सेमीफाइनल में बनाते के साथ मेडल पक्का हुआ और सिवान जो इस बार चैंपियन बनी है, सिवान से काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ। लेकिन हमें यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिन में निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण की बच्चे चैंपियन बन करके इस जिला को गौरवान्वित करेंगे। और बॉल बैडमिंटन में तो पूर्वी चंपारण जिला का काफ़ी नाम ख्याति है, क्योंकि बॉल बैडमिंटन से हमने जिला को 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, संगीता कुमारी जो कि भारतीय टीम के कैप्टन भी रह चुकी हैं, वहीं पर तुलसी कुमारी भी भारत का प्रतिनिधित्व की है। लेकिन कोरोना काल के बाद पहली बार पूर्वी चंपारण जिला को मेडल मिला है, तो निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण की बच्चियां ने काफ़ी मेहनत की। बच्चे पिछड़ गए, लेकिन बच्चियां ने काफ़ी मेहनत करके
जिला को पदक दिलाया। और बॉल बैडमिंटन को आगे बढ़ाने में सारा श्रेय जाता है बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के चीफ इन पैट्रोन, मुख्य संरक्षक हमारे गार्जियन विनय भैया का, छोटे भाई साइकिल एसोसिएशन के जो समय समय पर सिद्धार्थ जी हमें मदद करते रहते हैं, हमारे शिष्य राकेश, ये सब लोगों का, मनीष जी, सब लोगों का ये महत्वपूर्ण। और जनवरी माह में पूर्वी चंपारण की धरती पर करीब 6 साल बाद फिर से नेशनल चैम्पियनशिप का आगाज़ होना है। निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं रहूं या न रहूं, मेरी आवाज़ अब इन बच्चों के दिल में रहनी चाहिए और चंपारण से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बननी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बननी चाहिए। चंपारण में प्रतिभा की कमी नहीं है। आगे आने वाले दिन में आज आप जिला को मेडल दिए हैं, कल राज्य को देंगे, देश को देंगे और इस तरह से अपनी पहचान बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर से एक बार अयोध्या टाइम्स के मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम खेल खिलाड़ियों के बीच आप आकर के हमें कृतार्थ किया। धन्यवाद। तो आप अभी सुने, अभी हमारे बीच दीपक कश्यप जी थे और अपनी इन सभी खिलाड़ियों का जीतने का श्रेय विनय भैया को दे रहे हैं, क्योंकि इनका अगर मार्गदर्शन नहीं मिलता तो शायद चंपारण आज विजेता के रूप में नहीं होता। तो कहीं ना कहीं विनय भैया का श्रेय है इन महिला खिलाड़ियों के ऊपर, उनका आशीर्वाद है, उनके सर पे हाथ है सभी खिलाड़ियों का। इसी बीच में अभी अगली कड़ी में फिर से नए शब्दों के साथ हम दीपक जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि कुछ और भी इनके मुखरबिन से हमारे लिए बेहतर शब्द आ जाएं। हम अयोध्या टाइम्स के माध्यम से हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि पूर्वी चंपारण जिला में पहला ऐसा स्टेडियम है जो अभी तक के आज तक करीब 20 वर्षों से ऊपर से शिक्षा विभाग के हवाले गिरवी पड़ा हुआ है, जो केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। हम आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से जल्द उसे खेल संघों के हवाले किया जाए, ताकि ये खेल खिलाड़ियों के जो बंजारा का ज़िंदगी जीना पड़ रहा है, स्टेडियम रहते हुए भी ये स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरा कि खेल भवन, पूरे बिहार में खेल भवन बना है और खेल भवन खिलाड़ियों के लिए बना है, और मोतिहारी का खेल भवन आज व्यापार भवन बना हुआ है। पूरे बिहार के प्रत्येक खेल भवन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को फ्री ऑफ कॉस्ट जिम में जाने की सुविधा दी जाती है, ताकि वो खिलाड़ी अपने मसल को मजबूत करें और अपने बेहतर स्वास्थ्य के साथ बेहतर परफॉर्मेंस दे, आगे आने वाले दिन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। लेकिन जिला का दुर्भाग्य है कि पता नहीं किस कारण से जिला के किसी भी खेल खिलाड़ियों को, नेशनल प्लेयर को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को, जो भारत का भविष्य के रूप में देखा जा रहा है, उन्हें जिम में निःशुल्क नहीं घुसने दिया जाता है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये हम मांग कर रहे हैं कि पहला कि जो मोतिहारी का जो स्टेडियम है वह जल्द से जल्द वहाँ पर खेलकूद का माहौल बने, सभी खेल संघ वहाँ स्थापित हो, और दूसरा कि खेल भवन अविलंब खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क किया जाए। ये तो काफ़ी यानी कि हमारे चंपारण के लिए खुशी की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस खेल के बदौलत खेल प्राधिकारी की नियुक्ति की जाती है और वह खेल प्राधिकारी महोदय का अभी तक इन चंपारण के खिलाड़ियों के प्रति उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, तो पुणे में जिला खेल प्राधिकारी और जिला अधिकारी महोदय से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आप खेल भवन में जो भी चंपारण के खिलाड़ी पूर्व में या वर्तमान में राज्य स्तरीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाए हैं या पार्टिसिपेट किए हैं, उन सभी खिलाड़ियों को निःशुल्क खेल भवन में, व्यायामशाला में और खेल भवन में प्रशिक्षण लेने की जल्द से जल्द निर्णय अनाउंसमेंट किया जाए, ताकि हमारे चंपारण के खिलाड़ी आने वाले समय में राज्य ही नहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल जीत करके चंपारण का नाम रोशन करेगा। साथ ही जो केंद्रीय विद्यालय है अभी पूर्वी चंपारण का, जहाँ पे स्टेडियम हुआ करता था पूर्व में, आज वो विद्यालय के पास गिरवी पड़ा हुआ है, तो जिला अधिकारी महोदय और शिक्षा प्राधिकारी महोदय से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि वो स्टेडियम को खाली करवा के पुनः सभी खेल संघों के सचिव के साथ मीटिंग कर
उन्हें यह रूम के माध्यम से उस खेल में अलाउंस कर दिया जाए, उनको अलॉटमेंट कर दिया जाए, ताकि अपने अपने खेल का वहाँ पे सीढ़ीवार विस्तार कर सके, ताकि अलग अलग जो खेल चंपारण में चल रहा है वहाँ पे नेशनल स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल आ सके। तो मैं एक बार और सभी अधिकारी से मैं निवेदन करूँगा कि आप एक बार अपने साथ सभी अधिकारियों का बैठक कर खिलाड़ियों के प्रति एक अहम फैसला लेने का कृपा करें, ताकि हमारे खिलाड़ियों का आने वाले सभी समय में उज्जवल भविष्य का कामना जो हम लोग करते हैं वो साकार होते हुए दिखे। अभी हमारे बीच पूर्वी चंपारण जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव सिद्धार्थ जी हैं। इनके द्वारा भी पुरुष और महिला खिलाड़ियों को साइकिल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो सुबह मैं देखता हूं कि 5 बजे सुबह गांधी मैदान में इनकी लमसम काफ़ी संख्या साइकिल का लगा रहता है और वो महिला और पुरुष प्रैक्टिस करते हैं साइकिलिंग के लिए। और मुझे ये भी जानकारी है कि इनके भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे मेडल ला चुके हैं और इस बार फिर उम्मीद है कि इनका खिलाड़ी मेडल लाएगा। तो मैं अभी सिद्धार्थ जी से बात करूंगा कि किस तरह से उनकी एसोसिएशन की तैयारी चल रहा है। अपने एसोसिएशन के विषय साइकिलिंग ज़िला में साइकिलिंग गेम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चे अच्छा कर रहे हैं। नियमित जो भी बच्चे अच्छा करना चाहते हैं उनको अपने प्रैक्टिस पर, नियमित अभ्यास पर ध्यान देना होगा और डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन, डाइट, ये सब बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और प्रैक्टिस ही मूल मंत्र है सफलता का। अगर आप नियमित अभ्यास कर रहे हैं तो आप सफलता की सीढ़ियाँ तय करते जाएंगे। आज जीत की खुशी है इन बच्चियों को, तो ये भी सब प्रैक्टिस से डिपेंड करता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। साइकिलिंग गेम भी काफ़ी अच्छा कर रहा है बच्चे। यहाँ भी स्टेट चैम्पियनशिप होने जा रहा है 21-22 को मोतिहारी के पिपरा कोठी में। बिहार से साइकिलिस्टों का जुटान होगा, साई से भी बच्चे आ रहे हैं, लड़कियाँ। और एक इस बार साइकिलिंग का इतिहास यहाँ हम रचने जा रहे हैं साइकिलिंग गेम का। और जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे वो साइकिलिंग का नेशनल है उड़ीसा में 4 से 7 दिसंबर, वो उड़ीसा में खेलेंगे। धन्यवाद। तो अभी हमारे साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव सिद्धार्थ जी ने बताए हैं कि अभी पिपरा कोठी में बहुत जल्द ही राज्य स्तरीय साइकिलिंग एसोसिएशन का टूर्नामेंट होने वाला है और वहां से जो बच्चे जीतेंगे वो डायरेक्ट नेशनल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। हमारे बीच कबड्डी के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी राकेश जी हैं, तो मैं रूबरू होना चाहूँगा कि हमारे ये बॉल बैडमिंटन के जो राज्य स्तरीय स्तर पे जो ब्राउन मेडल जीते हैं, इन महिलाओं खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या शुभकामना देना चाह रहे हैं, क्या अपना शुभ आशीर्वाद देना चाहते हैं, इनसे ही जानते हैं। पत्रकार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज जो मेडल आया है, सबसे बड़ा श्रेय जो है हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं बॉल बैडमिंटन के, दीपक कुमार सिंह कश्यप जी, इनको श्रेय जाता है। और इनसे भी बड़ा सबसे श्रेय कि चूँकि मैं बहुत पुराना खिलाड़ी रह चुका हूँ, तो एक चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। खिलाड़ी तो हैं, खेलने को इच्छुक भी हैं, लेकिन उनके पास जो है आर्थिक प्रॉब्लम, आर्थिक तंग के कारण वो कहीं जाते नहीं हैं। फिर भी जो है हमारे दीपक सर जो है ये कहीं ना कहीं से अरेंज करा करके, कहीं से व्यवस्था करा करके इन खिलाड़ियों को आज जो देख रहे हैं आप, 3rd मेडल जो लाए हैं आज, इन लोग को अपने जहाँ से भी वो व्यवस्था करा करके प्रोवाइड मैच करवाते हैं और वहाँ पे अपना ये लोग पैसा लाते हैं। और साथ में जो है आज हमारे अभी TVS एजेंसी के और समाज सेवी जो विनय सर जो हैं, वो अभी शायद कहीं चले गए हैं, उनका बहुत सहयोग रहा है शुरू से ही। जब भी कहीं खिलाड़ी लोग कहीं खेलने के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ सहयोग के रूप में मिल जाते हैं, जिससे जो है खिलाड़ी अपना समय पे खेलने के लिए जाते हैं और कुछ ना कुछ मेडल लेकर के आते हैं। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं सभी को कि खिलाड़ियों को आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें, सहयोग करें और ये लोग मेडल लाते हैं तो इनको उत्साहित करें। इनके साथ धन्यवाद। तो मैं इस सभी शब्दों के साथ में एक शब्द और जोड़ना चाह रहा हूं कि पूर्वी चंपारण के उन सभी प्रतिनिधियों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उन प्रतिनिधियों के लिए मैं आगाज़ कर रहा हूं
कि जब चुनाव का वक्त आता है तो आप सभी गांव की ओर जाते हैं। आज गांव से ये जो महिला खिलाड़ी देख रहे हैं, ये गांव से दीपक जी एक अकेला चयन करके खिलाड़ियों को ला करके और उन्हें राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे उनका ले जाना और वहाँ से खिला करके मैच को ले आना कितनी कष्ट होता है। ये जो महिला खिलाड़ी हैं, आज तो पुरुष खिलाड़ी को खेलने के लिए पेरेंट्स उनको पैसे नहीं देते हैं, महिला खिलाड़ी को पैसे कहाँ से आएगा कि वो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे खेल सके। लेकिन फिर भी दीपक कश्यप जी अपने पॉकेट से पैसे की व्यवस्था करते हैं और जो खिलाड़ी के पास पैसे है नहीं है, अगर उसके पास प्रतिभा है तो उसको निखारने का काम करते हैं, उसे राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का काम करते हैं। और उसी का देन है कि आज ये जो महिला खिलाड़ी देख रहे हैं आज विजेता बन के आई है। और हम सभी खिलाड़ियों को, जो ये पूर्वी चंपारण खिलाड़ी है, आज विनय सिंह जी जो समाज सेवी हैं और टीवीएस कंपनी के जो मालिक हैं, उनके द्वारा सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है जो टीवीएस कंपनी की है। तो मैं उन सभी राजनेताओं से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लाखों करोड़ों रुपए वोट खरीदने में जो खर्च करते हैं, अगर आप हर एक गांव के गली मोहल्ले में जा करके आप उन खिलाड़ियों को चयन करके उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे तो आपको पैसा नहीं, वो बिना पैसे के वोट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर सोचते हैं कि हम पैसे के बदौलत वोट जीतेंगे, तो अब मैं अगले साल से सभी खिलाड़ियों के लेके आप सभी राजनेताओं के विरोध में एक हम आगाज करेंगे और उस समय लगेगा कि हाँ वाकई हमने गलती किया, उसका एहसास आप लोग का होगा। अभी भी समय है, जग जाइए। अगर आपके पास ईश्वर का दिया हुआ कुछ है और चंपारण का दिया हुआ कुछ आपकी मान सम्मान है, आपको कुछ सीट मिला है, तो उस सीट का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। इन खिलाड़ियों को जो राज्य स्तरीय स्तर पे जो मेडल लेके आए हैं, कम से कम एक एक राजनेता अगर 5-5 लड़की को गोद ले रहे हैं कि हम इन खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय खेलने में जो खर्च लगेगा मैं दूंगा, तो मुझे लगता है कि चंपारण के बच्चे हमारे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाएंगे। आप तो लाखपति हैं भाई, आपके पास तो करोड़ों रुपए आते जाते हैं। बस 5-10 हज़ार रुपये हमारे बच्चों के ऊपर खर्च कीजिए, इसका भविष्य बनाइए और ये सारे बच्चे आप सभी को ऊपर बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इतना ही के साथ आप सभी के बीच मैं मनीष कुमार सिंह, दैनिक अयोध्या टाइम्स से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कि आप सभी खिलाड़ियों के बीच मुझे आकर के यहाँ ये न्यूज़ कवर करने का मौका मिला। इसके लिए मैं खेल संघ के सचिव दीपक कश्यप जी और विनय भैया जो कि समाज सेवी हैं और टीवीएस कंपनी के जो मालिक हैं, इनका टीवीएस कंपनी जो है रघुनाथपुर बस